भुवनेश मित्तल, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ में हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक लेके आए हैं आईआईटी और नीट बूस्टर के लिए। केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक है। मैं समझता हूँ आपका ये मनपसंद टॉपिक रहा होगा। तो अगर हमारे पास एक मनपसंद टॉपिक मौजूद है तो शायद हमें एग्जामिनेशन में कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए। जैसे अब ये क्रिकेट प्लेयर जब जा रहा होता है बैटिंग करने के लिए, उसे मालूम है कि सामने वाला बॉलर उसका मनपसंद बॉलर है। उसकी बॉल किसी और के लिए खतरनाक हो सकती है लेकिन उसके लिए तो बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे में आपने देखा होगा कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए तो बहुत खतरनाक हैं, बहुत डेंजरस हैं, पर एक पर्टिकुलर प्लेयर को वो बहुत भाते हैं। तो ऐसे ही ये टॉपिक आपको बहुत भाता है, मुझे मालूम है। जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम है। जैसे ये देखिए आईआईटी एडवांस 2016 की प्रॉब्लम है, 1 और मोर में प्रॉब्लम आई हुई है। उसने बस ये पूछा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। C2-2 डायमैग्नेटिक होता है या नहीं होता है, O2+ की बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ O2 से ज़्यादा है या नहीं है, N2+ और N2- की क्या सेम बॉन्ड ऑर्डर होती है, He2+ की एनर्जी जो होती है वो 2 आइसोलेटेड हीलियम एटम्स के बराबर होती है क्या। ऐसे ये भी क्वेश्चन नीट 2019 में आया हुआ है कि क्या C2 में कोई स्पेशलिटी होती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप भी जानते हैं क्या स्पेशलिटी होती है। अप्रैल 2019 में जो जेईई मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था, ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है, मैंने तो कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं। मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज बाई एनायन फॉर्मेशन, एक अच्छा क्वेश्चन है। 2010 में इसी बात के ऊपर एक आईआईटी एडवांस में एक मैट्रिक्स आई थी, आपको याद हो, उस मैट्रिक्स में भी ये सब चीज़ें पूछी गई थी। तो क्या इनमें से कौन एनायन फॉर्मेशन से स्टेबलाइज होगा। और 2020 का जो जेईई मेन हुआ था उसमें तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया उसने, बॉन्ड ऑर्डर एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Cn- पूछ लिया। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। तो दोस्तों क्या ये टॉपिक हमें दिक्कत करता है, क्या कहानी है इसके पीछे। अच्छा, काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, इस पर एक सिंगल क्लिप में बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, पर गुरु महाराज हमारी मदद करें और आपके साथ में थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक को करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि ये कोई बेसिक क्लिप नहीं है, याद रखिए, स्टार्टर्स के लिए नहीं है जो स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, जो टॉपिक को जानते हैं समझें और फिर आपका एग्जामिनेशन अगर सर पे तो चीज़ों को नोट करके समझें। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ाते हैं बच्चों को कि बॉन्ड ऑर्डर एज ए मैजिक। ये आप पे आना चाहिए पहली बात। ये मित्तल सर का एक स्पेशल टॉपिक है। आपको किसी डाई एटॉमिक बॉन्ड मॉलिक्यूल में, डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम है उसके अंदर, एक बॉन्ड ऑर्डर निकालनी हो, नॉर्मली डाई एटॉमिक में ही निकाली जाती है। अगर वो पॉली एटॉमिक है तो अगर बॉन्ड ऑर्डर का कोई केस बनता है तो वो रेजोनेंस से रिलेटेड होता है, वो कभी रेजोनेंस के साथ जोड़ेंगे इस बात को। तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है या आयन है, कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल या आयन। फॉर एग्जाम्पल जैसे Cn- है, O2 है, O2+ है, O2-2 है, N2+, N2- एटसेट्रा। कोई भी ऐसा एक आयन आपके पास में या मॉलिक्यूल दे रखा है आपको, उसमें आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं तो इस मेथड को बॉन्ड ऑर्डर एज ए मैजिक मित्तल सर का आप लगा सकते हैं। कई बार ये इस तरह से भी दे देता है आपको, O2+ ना देके या O2-2 या O2- ना देके उसने आपको KO2 दे दिया, तो आप पोटेशियम को हटा दीजिए इसमें, तो K+ और O2- है ये, तो ये O2- के बेस पे आप, मैं समझता हूँ आप जानते हैं इस बात को। जैसे सुपर ऑक्साइड आयन तो O2- पे देख लेते हैं। जैसे किसी ने दे दिया Na2O2 तो 2 Na हटा दिए तो O2 पे -2 चार्ज आ गया, पर ऑक्साइड O2 होता है उसमें बॉन्ड ऑर्डर। तो ऐसे किसी उसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक मित्तल सर मैजिक चलता है, लोग इस बात को जानते हैं। ज़्यादातर बच्चों की टिप्स में होता है। ये वो बॉल होती है जिस बॉल को बच्चे 6 के लिए मारते हैं, देखते ही गलती ना हो जाए, आप अपने एग्जामिनेशन में एक अलग कॉन्फिडेंस से जाएं, वो हमारी कोशिश। तो दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर है जी मैजिक में एक आसान सा बात होती है। बच्चों से कहते हैं कि आप 2 का टेबल लिख लीजिए, बस ये एक 2 का टेबल है हमारे पास में। मैं उम्मीद करता हूं 2 का टेबल आपको याद होगा। और इसके नीचे हमने एक बॉन्ड ऑर्डर का एक मोबाइल नंबर बनाया हुआ है। जैसे बच्चे की जबान पे होता है 10 10 12 32 10। आपने बहुत सारे दुनिया में मोबाइल नंबर याद किए होंगे,
आपने अपना, फादर का, बहुत सारे, आज एक बॉन्ड ऑर्डर का मोबाइल नंबर भी आप याद कर लीजिए 101012321010123210 10 10 12 32 10, बहुत आसान सी बात है, 10 10 12 32 10, और थोड़ी म्यूजिकल भी है, 10 10 12 32 10 या 1010123210, इसको इसके साथ में सेट कर दीजिए बस, 1010123210। लीजिए साहब, आपका बॉन्ड ऑर्डर है, जे मैजिक तैयार, कोई झगड़े वाली बात नहीं है यहां पे। अब लेट आपको कोई भी काम करना है, जैसे वो उस क्वेश्चन को देखते हुए, जो क्वेश्चन अभी आपसे बात कर रहे थे, जो आईटी का आया हुआ क्वेश्चन था आपके साथ में, ये देखिए, ये जनवरी 2020 का क्वेश्चन जो था, जनवरी 2020 में जो जेईई मेंस हुआ, उसने आपसे CN माइनस की बॉन्ड ऑर्डर पूछ डाली। अब CN माइनस में कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 6, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, और एक बाजार से आ गया, नेगेटिव चार्ज मतलब हम कहते हैं बाजार से आ गया, तो ये कुल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। देखिए आपकी टेबल में कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई साहब, 3 हो गई। आपने कहा सर इसने उसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक भी पूछा है, 1 मिनट मुझे देंगे तो मैं अभी सिखा देता हूँ आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे देखते हैं। बहुत आसान सा तरीका होता है, डाई एटॉमिक में, ये जो डाई एटॉमिक स्पीसीज है, इनमें अगर कोई आपसे पूछे इफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है, या मतलब जो सम आ रहा है वो ऑड आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 16 आ रहा है, 10 या 16, तो वो हमेशा आपको पैरामैग्नेटिक मिलेगा। या तो ऑड आए, या फिर 10 आए या 16 आए, तो वो आपको पैरामैग्नेटिक मिलेगा जब भी आपके पास में होगा। जैसे कभी भी उसमें, वैसे आपको याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड्स, NO2, हालांकि ट्राई एटॉमिक हो गया, पर ये बच्चे को याद होता है, CnO2 क्लोरीन का एक मतलब क्लोरीन डाइऑक्साइड, इसके अलावा सल्फर वेपर्स, H2 वेपर्स, इसके अलावा O2, B2, ये बच्चे को याद होते हैं कि ये सब क्या होते हैं, ऑथराइज पैरामैग्नेटिक गैसेज हैं, ये याद होते हैं। वैसे आप ऐसे भी सॉल्व करके निकाल सकते थे, या तो 10 आए, 16 आए, या फिर कोई ऑड नंबर आए। तो जैसे नाइदर 10 नॉर 16 नॉर ए क्या ऑड नंबर, सो इट वुड बी सर्टेनली इट वुड बी डायमैग्नेटिक। तो ये आपका जेईई मेंस 2020 वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक और क्वेश्चन अभी आप देख रहे थे, मैंने आपके साथ में शेयर किया था, मैंने कहा था कि ये प्रॉब्लम हमारे पास में आई थी 2010 में एक, आई होप ये आपको आ गया होगा समझ में मैजिक कैसे करते हैं। ये प्रॉब्लम 2010 में आपके पास में एक मैट्रिक्स बन के भी आई थी। मैं इस समय मैट्रिक्स नहीं आपको डिस्कस कर पाऊंगा, तो मैट्रिक्स बन के भी आई थी। उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन एनायन फॉर्मेशन में स्टेबलाइज कर जाता है, एनायन फॉर्मेशन में कौन स्टेबलाइज, C2, O2, NO या F2, इनमें से कौन एनायन फॉर्मेशन में स्टेबलाइज कर जाएगा। दिस इज अप्रैल 2019 प्रॉब्लम है। तो एक आसान सा, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आपके साथ में दे सकता आपको। एक तो एनायन फॉर्मेशन में आपने C2 की बॉन्ड ऑर्डर निकाली। C2 में बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है साहब, C2 में कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 6 दूनी 12, 12 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर बोलिए साहब, अरे वाह 2, यस, कैन यू बिलीव। O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितनी, O2 में इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, और 16 में बॉन्ड ऑर्डर कितनी साहब 2। आपने कहा साहब कुछ और आ जाए, अभी आएगा तब देखेंगे। NO में कितनी, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 7 8 15, और 15 कहाँ आएगा, 14 और 16 के बीच में, 14 में 3, 16 में 2, तो सर्टेनली इट वुड बी 2.5। F2 में बॉन्ड ऑर्डर कितनी, F2 में इलेक्ट्रॉन हो गए 18, और 18 में बॉन्ड ऑर्डर सर्टेनली 1 हो गई। तो ये हमारी इनिशियल बॉन्ड ऑर्डर है। अब इसमें एनायन बनाते हैं, तो C2 माइनस बना दिया आपने, और जब C2 माइनस बनाया तो इसके इलेक्ट्रॉन हो गए कुल मिला के 13, और 13 में बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, 12 में 2, 14 में 3, तो 13 में इट वुड बी 2.5। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ी तो ये स्टेबलाइज होगा साहब एनायन फॉर्मेशन में। आपका आंसर C2 होना चाहिए इसमें। और चेक करते हैं,
O2 में चेक करते हैं क्या, O2 में क्या हुआ, एनायन फॉर्मेशन बनाइए, O2 माइनस, O2 में 16, O2 माइनस में 17, 16 में बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड व्हाट अबाउट द 17, जैसे 2 और 1 के बीच में, सर्टेनली इट इज 1.5, नो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज, दिस वुड नॉट बी द आंसर। वैसे तो आंसर पहले ही आ चुका है। NO में देखें, NO में बॉन्ड ऑर्डर कितनी, 7, 8, 15, कुल मिला के 15 इलेक्ट्रॉन और इनिशियली बॉन्ड ऑर्डर इट वाज 2.5। NO से कन्वर्ट हुआ आपको किसमें, NO माइनस में, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16, 16 में बॉन्ड ऑर्डर 2, इट वुड नॉट बी द आंसर, बॉन्ड ऑर्डर घटी है। F2 में कितनी बॉन्ड ऑर्डर साहब, F2 में 16 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर थी 1, F2 माइनस में इलेक्ट्रॉन हो गए 19 और 19 में तो ये 0.5 होगी, ये भी बॉन्ड ऑर्डर घटी, दिस वुड नॉट बी द आंसर, दैट द आंसर इज C2। आपने कहा अरे इतना आसान क्वेश्चन था, यस बिल्कुल, बॉन्ड ऑर्डर ये मैजिक अगर आपको आता है तो इन क्वेश्चंस में कहीं कोई जान नहीं है। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन है, दिस वाज IT एडवांस, दिस इज IT एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। और उसने आपसे पूछ लिया, ये क्वेश्चन कई चैप्टर से जुड़ा हुआ है, तो उसने एक क्वेश्चन दिया, दिस इज आल्सो वन एंड मोर चॉइस। उसने कहा था कलर ऑफ द X2, X2 उसने हेलोजन दिया, ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम येलो टू वायलेट, गोइंग डाउन। बात ठीक है उसकी, आप जानते हैं, अभी मैं ऑप्शन पे नहीं करा, इसका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है आप जानते हैं। फ्लोरीन आप जानते हैं येलो कलर की गैस होता है, क्लोरीन आप जानते हैं ग्रीन कलर की गैस होता है, ब्रोमीन एक लिक्विड है जो आप जानते हैं किस कलर का होता है, यस दिस इज ए ब्राउन कलर लिक्विड, और आयोडीन एक सॉलिड है एंड इट इज ए वायलेट कलर सॉलिड। तो दिस इज चेंजिंग फ्रॉम येलो टू वायलेट, ओके बात सही है उसकी बात। दिस इज ड्यू टू, उसने कहा ऐसा क्यों होता है ये बताइए सर। आपने कहा यहां पे बॉन्डिंग कहां से आ गई, देखते हैं यहां पे कहां से बॉन्डिंग आ गई और फिर हमें कहां जाना पड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी सेंट थी। पहला ऑप्शन उसने दिया दोस्तों, उसने कहा था फिजिकल स्टेट ऑफ X2, फिजिकल स्टेट जो होती हैं ऑफ हेलोजन चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड। ऑप्शन ठीक है बट लेकिन आंसर नहीं है। अब कोई गैस होगी तो येलो होगी ऐसा तो नहीं हो सकता, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड, ये सॉलिड। बात ठीक है कि फिजिकल स्टेट चेंज होती है गैस, उसकी गैस टू सॉलिड चेंज होती है, लेकिन क्वेश्चन तो ये था कि ये कलर क्यों चेंज होता है। तो सेंटेंस सही था लेकिन ये आंसर तो नहीं है साहब। बी, डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी नो डाउट नीचे जाने पे हमेशा घटती है, फ्लोरीन से कम क्लोरीन, क्लोरीन से कम, ये सेंटेंस सही है लेकिन दिस इज नॉट द आंसर। आयनाइजेशन एनर्जी का कलर से नाता कहां है भाई। थर्ड, डिक्रीज इन एंटी बॉन्डिंग पाई एंड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा गैप डाउन इन ग्रुप। ये क्या कह रहा है। और एक और ऑप्शन, डिक्रीज इन होमोलूमो गैप डाउन। अब इन दोनों ऑप्शन को समझने के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर एज मैजिक नहीं चलेगा साहब। अब आपको मालूम होना चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे चलता है। तो इस पे एक बात करने के लिए हमें एक और टॉपिक, मतलब जो बेसिक है, खाली आप केवल मित्तल सर का बॉन्ड ऑर्डर एज मैजिक लेके चल जाएं तो बात नहीं बनेगी, आप पे पूरा टॉपिक आना चाहिए साहब।
तो दोस्तों आपको याद हो, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक पे आ रहा हूं। जो हम एमओसी बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं, दिस क्लिप इज नॉट फॉर बिगिनर। आपका अगर अभी एग्जामिनेशन है तो इसे बार बार रोक के देखिए, चीज को लिख के देखिए, फिर आपके लिए भी काम कर सकती है। तो जब आपने थोड़ा टॉपिक आपको आता है तब आप इसको समझ पाते हैं। तो एमओसी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, जब हम बनाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। सबसे कम एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है बॉन्डिंग 1s। जहां पे आपको डाउट आ सकता है वहां पे स्ट्राइक करेंगे, चिंता नहीं करिए। सबसे कम एनर्जी का होता है बॉन्डिंग 1s, इसे सिग्मा 1s भी कह सकते हैं। उससे ज़्यादा एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है एंटी बॉन्डिंग 1s। बहुत आसान सी बात है, जैसे आपने आबा रूल में सीक्वेंस पढ़ी हुई एनर्जी की, ये भी एक एनर्जी की सीक्वेंस है। उससे बस यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, वहाँ 1s 2s 2p पढ़ते हैं, या बॉन्डिंग एंटी, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये। उसके बाद आता है बॉन्डिंग 2s और फिर एंटी बॉन्डिंग 2s। ये बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग, यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं। फिर आता है आपके पास में दोस्तों, क्योंकि अगर इफ जेड एक्सेस इज मॉलिक्यूलर एक्सेस, वो आपको बोलेगा कि मॉलिक्यूलर एक्सेस कौन सा है। नॉर्मली जेड को मान के चलते, आप एनसीईआरटी में जेड एक्सिस बिना कहीं माना जाता है, कुछ इंटरनेशनल किताब में एक्स एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस मानती है। तो अगर उसने बोला है कि लेट एक्स एक्सिस इज मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो एक अलग बात है। वाई एक्सिस इज मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो अलग बात है। तो वो जो मॉलिक्यूलर एक्सिस वाला होता है वो सिग्मा बनाता है। तो जेड एक्सिस है तो सिग्मा 2pz। अगर वो जेड की जगह कहता है एक्स एक्सिस, तो यह एक्स आ गया। और जो पाई होते हैं बनाएंगे, जो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, वो उनकी एनर्जी बराबर होती है, तो इनको एक साथ लिखा जाता है। उसके बाद इसका एंटी बॉन्डिंग, मैं उम्मीद करता हूं आप ये बात जानते होंगे, नहीं जानते तो लिखने में कोई बुराई नहीं है। आधे घंटे की मेहनत, एक क्वेश्चन आपका देखे जाएगी। इसका एंटी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी का, और ये दोनों की एनर्जी बराबर। ये ट्विस्ट कहां पर है, बट इन B2 C2 एंड N2, ये सब में लागू है। सब में जितने भी होते हैं सब में यही पैटर्न लागू होता है। लेकिन B2 C2 N2 में, इन तीनों में B2 C2 N2, ड्यू टू sp मिक्सिंग, s और p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है। sp जैसे हाइब्रिडेशन होता है, ऐसे यहां पे sp मिक्सिंग हो जाती है। ड्यू टू sp मिक्सिंग यहां पे एक ट्विस्ट आ जाता है कि सिग्मा 2pz की जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है पाई 2px और पाई 2py से। तो जो सीक्वेंस है वो U हो जाएगी, बॉन्डिंग 1s एंटी बॉन्डिंग 1s, यहां तक कोई बड़ी बात नहीं, बॉन्डिंग 2s एंटी बॉन्डिंग 2s, और ये वाला जो है वो यहां आ जाएगा। तो पाई 2px पाई 2py, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग 2px एंड एंटी बॉन्डिंग 2py। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो ये वाली बात करती है। क्या हमें क्लियर है कहां पे चेंज है और क्यों चेंज है? मेन बात ये, B2 C2 N2 में sp मिक्सिंग की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो इन दोनों से ज्यादा हो जाती है। ये आपको यहां पे रखना पड़ेगा। ये दिस इज द एमओसी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन सीक्वेंस। फिर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है आपके पास में, फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे। अभी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पे आएंगे आपके साथ में, या पहले इसका क्वेश्चन, चलिए इससे जुड़े क्वेश्चन पे भी आएंगे, या कुछ और, चलो इस पे लिख रखा है तो कुछ दिखाते हैं आपको। मैं समझता हूं आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कर पाते होंगे जी। अब वो जो क्वेश्चन था जो उस पे बात करते हैं। तो जब हम हेलोजन में पहुंचे, F2 है हमारे पास हेलोजन। F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 18,
18 में जो बॉन्ड ऑर्डर आई थी 1 आई थी। बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है नहीं ये, तो वहां पे जो मिक्सिंग हो रही थी, वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन बना, बॉन्डिंग 1s 18 का बना रहा हूं 2, एंटी बॉन्डिंग 1s2, दो इलेक्ट्रॉन भरता चला जाऊंगा, बॉन्डिंग 2s2, एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px2, सॉरी सिग्मा पहले आएगा, आप जानते हैं नॉर्मल में सिग्मा पहले आता है, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2p/2, एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग 2px2, एंटी बॉन्डिंग 2p/2। ये एक नॉर्मल फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो फ्लोरीन का एफ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p5, आप जानते हैं। तो वहां पे 2s और 2p ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और क्लोरीन में कौन वहां पार्टिसिपेट करेंगे? 3s2, 3p5 होता है वहां बैलेंस शेल में, 3s और 3p करेंगे। ब्रोमीन में कौन करेंगे? 4s एंड 4p करेंगे। तो जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स है, पहले 2s 2p कर रहे थे, फिर 3s 3p करेंगे, फिर 4s 4p करेंगे। तो जो ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो ऑर्बिटल्स की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ती चली जाएगी। और जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ती है, आप जानते हैं जितना एनर्जी का डिफरेंस 1 और 2 में होता है, उससे बहुत कम होता है 2 और 3 में। दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस 1 और 2 में, फिर 2 और 3 में थोड़ा कम, 3 और 4 में। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ती चल जाती है, एनर्जी का डिफरेंस घटता चला जाता है। तो सर्टेनली हमारे पास में हम बात करें तो इनके बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये क्या हो जाता है? घटता चला जाता है जब यहां जाते हैं। आपने कहा उससे फर्क क्या पड़ा, बताते हैं क्या फर्क पड़ा। इसके बाद में एंटी बॉन्डिंग 2pz बचा हुआ है। तो जो कलर आता है वो इस वजह से आता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक्साइट होके यूं आता है, इसकी वजह से कलर आता है। आपने कलर कभी पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आता होगा कलर क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से, इसको कहेंगे हम होमो। आपने कहा ये क्या है? H फॉर हाईएस्ट, O फॉर हाईएस्ट ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, O फॉर ऑक्यूपाइड, मतलब जो भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसे कहेंगे लूमो, ये खाली पड़ा हुआ है। आपने कहा ये क्या है? लोएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी है यहां पे, हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है, वो F2 से Cl2, Cl2 से Br2, Br2 से I2 घटता चला जाएगा। होमो लूमो के बीच का डिफरेंस भी घटता चला जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 है, 2 है फ्लोरीन में, क्लोरीन में 3 हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाएगी। तो होमो और लूमो, होमो समझ में आया? हाईएस्ट, ये नीट क्वेश्चन आने वाला है, आईटी जो आ गया होता है नीट आगे रिपीट होता है, नीट आने वाला है, बिल्कुल जल्दी आए। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी जो है ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसे होमो कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जो जस्ट बराबर में, उसे लूमो कहते हैं। लोएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज कॉल्ड है लूमो। लोएस्ट U फॉर अनऑक्यूपाइड एनर्जी ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाईएस्ट लोएस्ट के बीच में एनर्जी डिफरेंस घटता चला जाता है। 2 और 2 में एंटी बॉन्डिंग
पाई और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा के बीच का एनर्जी का डिफरेंस घटता चला जाता है, इसीलिए कलर चेंज होता है। दैट्स वाई द आंसर उसमें सी और डी थे। ये आपको समझ में आया होगा। ये मेरे पास पेपर है, डिक्रीज इन, उसने सी ऑप्शन दिया था, डिक्रीज इन एंटी बॉन्डिंग पाई एंड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा गैप डाउन द ग्रुप, दैट्स करेक्ट। और डिक्रीज इन होमोलूमो, यस। एक और क्वेश्चन जो अभी हमने लिखा था, आपको याद हो, नीट में 2019 में क्वेश्चन था, नीट 2019, उसने पूछा आपसे कि भाई C2 में क्या स्पेशलिटी होती है। आप जानते हैं, मुझे मालूम है, आप में ज़्यादातर लोगों को मालूम है, मैं जानता हूं। मैं आपका एक फेवरेट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये वो बॉल है जिसपे आप 6 मारते हैं। दोस्तों C2 का अगर मैं, दिस इज नॉट कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन जो इथीन में पाया जाता है, ये वो नहीं है। कोई कंपाउंड C2, इमेजिनरी कंपाउंड एक C2 गैस है, तो इसका में इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 12 हो गए। इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, बॉन्डिंग 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s2, बॉन्डिंग 2s2, एंटी बॉन्डिंग 2s2 और पाई 2px2, पाई 2p/2। आप जानते हैं इसमें क्या पाई जाती है, B2 C2 एंड N2 में sp मिक्सिंग पाई जाती है। और जब sp मिक्सिंग पाई जाती है तो उनमें सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल बॉन्डिंग 1s, एंटी बॉन्डिंग 1s, बॉन्डिंग 2s, एंटी बॉन्डिंग 2s, और ये सिग्मा 2pz जो यहाँ आना चाहिए था, यहाँ ना आके पाई 2px, पाई 2, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ये यहाँ पाया जाता है। दैट इज भाई, कल को वो क्वेश्चन दे देगा आपको कि अगर C2 में sp मिक्सिंग नहीं है तब बताइए क्या होगा। तब आपको ये पहले भरना पड़ेगा, और जब आप ये पहले भरेंगे तो इन विचारों का नंबर ही नहीं आएगा, मतलब इनमें से एक पे आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तब जाके बात बनेगी, तो अलग कहानी बन जाएगी। आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी IIT एडवांस का क्वेश्चन है। चलिए पहले तो हम C2 की बात करते हैं, इसमें स्पेशल क्या है। तो अब हमने जब इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकाली, तो आप जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, मित्तल जुगाड़ से निकाल लीजिए, कैसे भी निकाल दीजिए। आप जानते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ऐसे करके निकालते हैं ना, किसी मेथड से निकालिए, 2 आ, ये C डबल बॉन्ड C हो गया। फिर क्या खास बात, इस C डबल बॉन्ड C में याद रखिए C2 का है, दिस इज नॉट डबल बॉन्ड C ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये नहीं है, ये खाली C2 एक कंपाउंड। ये जो दोनों बॉन्ड हैं, इनको दोनों को बोथ पाई माना जाता है। आपने कहा ऐसे कैसे हो सकता है साहब, दुनिया जानती है अगर डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। इन C2 बोथ बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बोथ बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड टू बी पाई। क्यों बताते हैं, बोथ बॉन्ड्स आर पाई, दोनों पाई बॉन्ड है, ये स्पेशलिटी होती है। क्यों होती है साहब ये स्पेशलिटी, बताते। आपको आज के बाद याद है, वैसे 2019 का क्वेश्चन है, आपको पहले ही याद होगा, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, दिस इज अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इफ C2 एग्जिस्ट। देखते हैं, जो कार्बन है अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p, आप जानते हैं कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2p2, 2p2 को अगर आप बनाएंगे तो 2px1, 2p/1 ऐसे मान लिया। ये दूसरा कार्बन, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन ये, इन दोनों ने मिलके जब बॉन्डिंग की तो इन दोनों ने मिलके बनाया बॉन्डिंग 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s2, इन दोनों ने मिलके बनाया बॉन्डिंग 2s2, एंटी बॉन्डिंग 2s2, और इन दोनों ने, चारों ने, 1 2 3 4 मिलके बनाया पाई 2px2, पाई 2p/2। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या बनाने में लगे, पाई बॉन्ड बनाने में लगे। अच्छा, ये तो पेयर थे, ये जो दोनों अनपेयर थे, ये इन्होंने तो बॉन्डिंग की है, इन्होंने कौन से बॉन्ड बनाए, पाई बनाए।
दिस इज द आंसर कि C डबल बॉन्ड C में बोथ बॉन्ड्स आर पाई। और क्या कह सकता है वो आपसे, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दिस इज एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा उसे सॉल्व करने में। उस लेवल पे आप पहुंचेंगे जिस लेवल पे आप डिजर्व करते हैं। उसने कहा, मैं भी आपसे कह रहा था कि आया हुआ क्वेश्चन है, IT एडवांस 2014। उसने कहा एज्यूमिंग 2s2p mixing is not operating, the paramagnetic species would be। क्या बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग, सिंगल चॉइस क्वेश्चन। टू एस टू पी मिक्सिंग नहीं हो रहा है तो यहां तो कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि बेरिलियम में तो 2s2p मिक्सिंग होता ही नहीं है। तो ये तो पहले से ही डायमैग्नेटिक था और इसमें है ही नहीं, तो पाते यहां देखते हैं बॉन्डिंग 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s2, बॉन्डिंग 2s2, कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px1 पाई 2p/1। ये नॉर्मली है जब sp मिक्सिंग है। अगर sp मिक्सिंग नहीं है, क्या बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं यहां पे सिग्मा 2pz आ जाएगा पहले, इन विचारों का नंबर ही नहीं आएगा। ये पहले आ गया, जो sp मिक्सिंग की वजह से ये इसके पीछे पहुंचा गया था, ये आ गया। तो ये आप देखें, ये तो डायमैग्नेटिक हो गया। ऐसे ही आप C2 सॉल्व करेंगे, दिस वुड बी पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक आएगा। इसमें दो दो एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे, जो पहले डायमैग्नेटिक था इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये वहीं का वहीं रहेगा, डायमैग्नेटिक का डायमैग्नेटिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लिप पसंद आई होगी। इस तरह की और चीज़ें आपके साथ जुड़े रहेंगे। जम के तैयारी कीजिए, एग्जामिनेशन बिल्कुल पास में है। मैं जानता हूं ये वो बॉल है जो सीधी स्ट्रेंड्स में जाती है, 2 बार स्ट्रेंड्स पे जंप करके वापस लौट के आती है, जिसे जो वो होता है ना एम्पायर और बॉलर दोनों ऐसे देखते हैं, ओ माय गॉड क्या मारा है 6। मैं जानता हूं आप इस पर 6 मारेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।